गाय का गोबर जो आप हाथ से थापते हो, अगर वो गीला रहता है तो उसमें अग्नि प्रकट हो सकती है क्या? जम के तो बोलो नहीं। कंडा यदि गीला है, गोबरी यदि गीली है, गाय के गोबर से जो अलोना गोबरा कंडा तैयार करा जाता है, गोबरी तैयार करी जाती है, थाप कर दीवार पर जमीन पर लोग कंडा तैयार करते हैं। अगर कंडा यदि गीला है, गोबरी यदि गीली है, तो उसमें अग्नि प्रकट नहीं होती। उसी तरह ये मन है। ये मन भी काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार, तृष्णा में अगर गीला पड़ा हुआ है तो ये निश्चित है कि इस मन में भी शिव के प्रति अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। ये पक्का है। गीले कंडे में अग्नि प्रकट नहीं हो सकती तो ये सना हुआ मन, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं विषय, कहीं वस्तुएं, इसमें जो रमी हुई है, तो हम परमात्मा की ज्योत को, परमात्मा की भक्ति को, परमात्मा की अविरल भक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप कहां बैठ रहे हो? आप किस जगह पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो? आप किस जगह पर बैठकर परमात्मा का स्मरण कर रहे हो? बैठने की भूमि भी देखी जाती है। भूमि का भी बड़ा प्रताप है महाराज जी। श्रवण कुमार एक बार अपने माँ बाप को लेकर जा रहे थे और माता पिता को ले जाते श्रवण कुमार जब माता पिता को लेकर चले, माता पिता को लेकर जा रहे थे, तभी एक जगह ऐसी आ गई जहां पर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उस कावड़ में से नीचे उतार दिया और उतार कर कहा, नीचे उतरो, कावड़ से नीचे उतरो। अंधे माता पिता को कावड़ से नीचे उतार दिया और माता पिता से कहा, तुम आंख से अंधे हो, शरीर से नहीं। शरीर से तो तुम पैदल चल सकते हो ना, इन पांवों से तो तुम पैदल चल सकते हो। उतरो नीचे। और श्रवण कुमार ने माता पिता को पालकी से, कावड़ से नीचे उतार दिया, उनका हाथ पकड़ा और उनको लेके आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा, पिताजी क्षमा करना, माँ क्षमा करना, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या हो गया था, वहां जाने के बाद मुझे क्रोध क्यों आ गया। वहां पहुंचने के बाद मुझे क्रोध क्यों आया। जब मैं इतनी दूर आपको तीरथ करा सका तो मात्र 300 मीटर की दूरी में मुझे इतना गुस्सा क्यों आया कि मैंने आपको पालकी से नीचे उतार दिया। श्रवण कुमार ने जब अपने माँ बाप से ये बात कही तो माता पिता ने कहा, गांव के लोगों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करना। गांव के लोगों को बुलाया गया और गांव के लोगों को बुलाकर गांव के लोगों से श्रवण कुमार के माता पिता ने पूछा कि ये भूमि पर जहां तुम्हारे मकान बने हैं, ये गांव बना हुआ है, इस भूमि पर किसका राज्य था, कौन रहता था? तो कहा, ये भूमि एक असुर राक्षस की है, जिस भूमि पर इस असुर राक्षस ने अपने माता पिता को काट कर उसका रक्त पूरी जमीन पर छीटा था, ये वो असुर राक्षस की भूमि है। बाद में वो असुर राक्षस मरा तो उसका रक्त भी इस भूमि पर गिरा।
श्रवण कुमार के माँ बाप ने कह दिया कि बस बेटा अब कुछ भी नहीं कहना है। समझ में आ गया कि ये भूमि एक राक्षस की थी और राक्षस का रक्त इस भूमि पर गिरा था, इसलिए ये भूमि पर जो निकल कर जाता है उसको क्रोध आ ही जाता है। तो ये भूमि का भी प्रताप है। किसी किसी मकान में, किसी किसी घर में, घर के लोग बाहर रहते हैं तो बड़े सुखी रहते हैं। घर के बाहर रहेंगे तो मुस्कुराएंगे भी, बोलेंगे भी, हंसी मजाक भी करेंगे, स्नेह से भी रहेंगे, प्रेमवश भी रहेंगे। पर कई लोग घर के ऐसे रहते हैं कि उस घर में पांव रखा, अंदर गए और सबका मुंह भगोना हो गया, सबको क्रोध आ गया, कुछ ना कुछ मुख से अपशब्द निकलना प्रारंभ हो गया। अब मकान तो बहुत बड़ा है, बंगला भी बहुत बड़ा है, व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी करके रखी हैं, 4 चांद लगा के रखे हैं पूरे बंगले में, पर उस बंगले में सब कुछ है, धन वैभव संपदा सब है, पर उस बंगले में अगर शांति नहीं है तो बंगले में वो धन अच्छा लगेगा क्या? संपदा अच्छी लगेगी क्या? नहीं। दरवाजे पर कार कब शोभा देती है? जब तुम्हारे घर का बेटा संस्कारवान हो तो दरवाजे की कार भी शोभा देती है। दरवाजे की कार दरवाजे पर जब शोभा देती है जब तुम्हारे घर का बेटा संस्कारित हो, तुम्हारे घर की बेटियां संस्कारवान हो, तब दरवाजे की कार शोभा देती है। वरना दरवाजे पर कारों की लाइन लगी हुई है, ढेर लगा हुआ है, सब कुछ सुख है, और तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे परिवार के लोग अगर गलत संगत में पड़े हुए हैं तो लोग कार नहीं देखते, ये देखते हैं कि उनके घर के संस्कार कैसे हैं। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, सागर की इस पावन धरा पर, भूतेश्वर भोलेनाथ की इस पावन धरा पर आप सबसे निवेदन करेंगे, प्रयास करना, घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, जो तुम्हारे को 2 रोटी अच्छे से बना कर दे दे। कार वाली टीवी, मोबाइल और दर्पण नहीं छोड़ेगी, और संस्कार वाली आ गई तो शिव महापुराण की कथा और मंदिर का द्वार नहीं छोड़ेगी, ये निश्चित है, ये पक्का है। अगर संस्कारवान आ गई तो वो भगवान की कथा कभी नहीं छोड़ेगी, आगे रहकर कहेगी, मम्मी शिव महापुराण की कथा आ रही होगी, सियोर वाला महाराज कथा वाच रहा होगा, टीवी चालू कर दूं, आप भी सुनो, मैं भी सुनती हूँ। मम्मी आधे घंटे की निकल गई होगी, मम्मी चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, अपने सागर में तो कथा हो रही है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे बेटा कौन लेकर जाएगा, बेटे को दुकान से फुर्सत नहीं है, पति को ऑफिस से फुर्सत नहीं है, कथा में कौन लेकर जाएगा? बहू के गाड़ी मेरे को आती है, नीवी गाड़ी होगी, 10 रुपए लगाएंगे, ऑटो में बैठेंगे और कथा में जाएंगे, माँ चल मेरे साथ लेकर चलती हूँ। वो संस्कार वाली बहू, वो संस्कारवान बहू चाहिए। अब मालूम पड़े कार वाली तो लिया है, एक एक्सीडेंट हुआ उस कार का, अटाले में पड़ी है, कौन? कार, और बहु रुतबा उतना ही दिखाएगी, कार लाई थी, तुम्हें पूछना भी उतना ही पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु इतनी कृपा जरूर करना, मेरे विश्वनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, इतनी दया जरूर करना
कि ऐसी कृपा करना, मैं मेरे बेटे की जब शादी करूं तो मुझे लड़की वालों से कोई धन ना लेना पड़े, मैं खुद आगे रहकर उस बेटी की भी शादी का खर्चा खुद कर दूं, ऐसा बनाना। हमें ऐसा मत बनाना कि हमें किसी से आशा रहे। हैदराबाद की कथा में कहा था, विश्वास सब पर करो, तुम्हारे कुटुंब पर, तुम्हारे कबीले पर, तुम्हारे रिश्तेदारों पर, तुम्हारे नातेदारों पर, तुम्हारे परिवार वालों पर विश्वास सब पर करो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भरोसा केवल देवाधिदेव महादेव पर करो कि वो मुझे संभाल लेगा। हम विश्वास करने की मना नहीं करते, अगर विश्वास नहीं करोगे, देखो एक सेठ को भी नौकर पे विश्वास करना पड़ता है कि हाँ वो कर रहा होगा, भले वो गलती कर रहा है, तुम जानते हो, सब तुम्हें मालूम है कि तुम्हें ऐसा फिर भी तुम उसको संभाल कर चल रहे हो। उसका कारण है कि विश्वास कर कर चलना पड़ेगा। महाराज संगत का बड़ा फल बनता है। दरवाजे पर कार जितनी शोभा नहीं देती, उतना परिवार में संस्कार शोभा देता है। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया। बहुत सारे हंस बैठे हुए थे। सारे हंसों ने कौवे से कहा, ये मानसरोवर है, यहाँ केवल हंस रहते हैं, आप क्यों आए? यहाँ आपका कारण क्या है आने का? क्या काम है तुम्हें यहाँ पर जो तुम आ गए हो? कौवा बोला, भाई देख, तू भी पक्षी है और मैं भी पक्षी हूं, बस अंतर इतना है कि तू गोरा है और मैं, अरे जम के तो बोलो, काला। अंतर केवल इतना है। तो एक ही समाज के ना है, तो एक ही जात के हैं, तो पक्षी। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? अगर मैं यहाँ मानसरोवर में आ गया तो फिर तकलीफ क्या है, क्या कष्ट? हंस ने कहा, भाई देख, ये मानसरोवर है और यहाँ पर केवल सत्संग करने वाले हंस ही रहते हैं। कौवे तू यहाँ से चले जा। कौवा नहीं गया। कौवा जिद कर कर अड़कर वहीं बैठा है। कौवा गया ही नहीं। एक हंस की कौवे से दोस्ती हो गई, कौवा वहां रहने लगा। 4-6 दिन निकले, कौवे को भूख लगी तो उसने हंस से कहा, भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दे दे। हंस क्या चुगता था? मोती। हंस मोती चुगता था, इसलिए कौवे के लिए मोती निकाल कर लाकर कौवे को दिया, ले कौवे इसको खा ले। कौवे ने कहा, मैं इसको खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं मोती नहीं खा सकता, मैं मोती को नहीं निगल सकता, ये मोती मेरे काम का नहीं है। हंस ने कहा, भैया देख, हमारे पास तो यही है, क्योंकि हम हंस हैं इसलिए मोती ही चुगते हैं, हमारे पास तो यही है। अगर तुझे खाना हो तो खा, नहीं तो भूखा रहे। कौवे ने जैसे ही मोती को उठाया और चोंच में लेकर उसको खाना चाहा तो मोती के कारण कौवे की चोंच टूट गई। कौवा भूखा रहने लगा, भूख के कारण बिलबिलाने लगा। तब कौवे ने हंस से कहा, भाई अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, तू मेरे साथ, मैं जहाँ रहता हूँ वहां चल। कौवा हंस को लेकर पहुंच गया शमशान में, बड़ के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। एक राजकुमार उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वट वृक्ष के नीचे जैसे राजकुमार बैठे हुए थे,
कौए से हंस ने कहा, हंस बोला कौए मुझे भी यहाँ पर रहते रहते 2-3 दिन हो गए, मुझे भी भूख लगी है, तो कुछ ला कर दे मुझे। कौआ कहता अब भी ला कर देता हूँ। कौआ उड़ कर गया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, कुत्ते के मांस को कौए ने उठाया लेकर आया और लेकर आकर हंस से कहा ये ले खा ले। हंस बोला मैं मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा, ये मांस का मैं भक्षण नहीं कर सकता, मैं इस मांस को नहीं खा सकता। मैं भले मर जाऊं पर ये मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा। हम तो यही खाते हैं, कौवा बोला तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, दोनों की बात चल रही थी। बात करने में मांस का टुकड़ा राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने बाण साधा और जो तीर छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को वो बाण लग गया, हंस जमीन पर गिर गया। राजकुमार हाथ जोड़कर बोले हंस देव मैंने तो बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया, मैं क्षमा चाहता हूं। हंस ने राजकुमार से कहा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने दोस्ती भी करी तो ऐसे से करी कि गलत काम उसने करा और गलत काम कर कर वो तो भाग गया और जेल में मुझे धार कर पटक गया। बाण मुझे लगा, तीर मुझे लगा और वो गलत काम कर कर भाग गया। संगत कैसे बैठना? आज के नवयुवक बच्चे बच्चियां ये नहीं जानते कि हमारी संगत कहां है। कोई दो शब्द मीठे बोलता है, इनको लगता है इसके बराबर कोई हितैषी नहीं। माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जिस व्यक्ति को तीर से भी ज्यादा चुभने लगे, माता पिता समझा रहे हो और गुरु समझा रहे हो और आपको उनके शब्द यदि तीर से चुभते हो तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जिस बेटे बेटियों को चाहे राज सत्ताधारी हो, चाहे संसार का कोई भी मनुष्य हो, टीवी चल रही है आपके घर में, आस्था चैनल पर आप कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, कथा सुनते सुनते कोई महाराज ने आपको ऐसा शब्द कह दिया तो आपको गुस्सा आया तो आपने उसकी बुराई करना प्रारंभ कर दिया, आपने उसकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया, आपने टीवी बंद कर दिया। पर आपने ये विचार नहीं करा कि महाराज कथा कह रहे हैं और कथा मुझ पर ला कर रही है, मतलब मुझ में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, मुझ में कुछ ना कुछ कमी है जिसको मुझे ढूंढना, उसे मुझे छाट। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। ओम शिव महापुराण की कथा केसरवानी परिवार सागर में करवा रहा है और उस कथा को जरा ध्यान से सुनना तो जिंदगी संवर जाएगी आपकी। बेटे और बेटियां सबसे ज्यादा अगर शिव महापुराण की कथा अगर आज सुन रहे हैं तो घर के बहुएं, घर के बेटे, घर की बेटियां और छोटे बच्चे इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और इसका मुझे बहुत आनंद का विषय है कि नवयुवक टीम आज शिव जी की कथा से जुड़ी हुई है। शंकर की कथा से अगर जुड़े हैं तो ये आपकी भक्ति बता रही है। कल एक टेंट लगा था, दूसरा लगवाया, दूसरे के बाद तीसरा लगवाया, तीसरे के बाद उधर वो चौथा खिंचवा दिया और उस चौथे टेंट को खिंचवाने के बाद भी आपकी अविरल भक्ति शिव जी में लगी है तो इससे विश्वास जाता है कि मेरा सनातन धर्म अब अग्रणी होता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये आपकी भक्ति है। माता पिता के वचन, माता पिता के शब्द
और गुरु के शब्द जब आपको तीर जैसे चुभने लगे, वो समझा रहे हैं, आप उनको बुरा समझ रहे हैं। वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको अपशब्द कह रहे हैं। अरे मम्मी तुम समझती नहीं हो, अरे पापा आपको मालूम नहीं है, गुरुजी आप जानते नहीं हो, आप तो अपने आश्रम में रहते हो, अपनी जगह पर रहते हो, कमरे से बाहर नहीं निकलते, जमाना कैसा है आपको क्या मालूम। बहुत लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है, इतना खराब जमाना कभी नहीं देखा, इतना खराब जमाना है। हम कहते हैं कब खराब नहीं था वो लाके बता दो। सतयुग में भी अंधकासुर था, सतयुग में भी भस्मासुर था, सतयुग में भी तारकासुर था। त्रेता आया तो त्रेता में भी रावण था। बोलो सही है कि गलत? त्रेता में भी सूर्पणखा थी, त्रेता में भी मंथरा थी, त्रेता में भी ढेर सारे राक्षस थे। ताड़का थी, त्रेता में भी थी। फिर द्वापर आया, द्वापर में भी कंस था, पूतना थी, अगासुर था, बकासुर था, धेनुकासुर, जितने जितने असुर थे सब द्वापर में भी थे। फिर कैसे कह सकते हो कि बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है? जमाना कौन सा अच्छा था वो तो बता दो। रावण था तो मेरे राम भी थे, कंस था तो मेरे कृष्ण भी थे, और आज के समय में अगर जमाना बेकार है तो मेरा शंकर आज भी विद्यमान है। अच्छा तो देखो, हम पूरी जिंदगी बस यही रोते रहे, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है। हम जमाने का रोना रोते रहे। कभी ये विचार करा कि रावण था इसलिए मेरे राम जी को आना पड़ा, कंस था इसलिए मेरे कृष्ण को आना पड़ा, और जमाना आज भी अगर बेकार है तो मेरे महादेव को आना पड़ा। ये सोचना चाहिए कि मेरे शिव क्यों पधारे हैं, मेरे शंकर का आनंद क्यों है, क्यों राम, क्यों कृष्ण, क्यों शिव की भक्ति करना चाहिए। क्यों शिव की भक्ति, क्यों राम की भक्ति, क्यों कृष्ण की भक्ति? अच्छी संगत में बैठो, अच्छा फल मिलेगा जरूर। राहु देवता था कि असुर था? जम के बोलो। असुर था। राहु असुर था, राक्षस था, असुर था। करा क्या था उसने? देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे थे, उस मंथन में राक्षसों की सेना में राहु था। उसने एक काम अच्छा कर लिया। जब अमृत बट रहा था तो उसने विचार करा कि ये सारे जितने असुर बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं, ये मोहिनी स्वरूप को देखकर लोभित हो रहे हैं, मुझे लोभित नहीं होना है। और वो राहु राक्षसों की सेना में से उठकर जहां चंद्र और सूर्य बैठे थे उनके बीच में कुर्सी लगा के बैठ गए। राहु असुर राक्षस जहां चंद्र सूर्य बैठे उनके बीच में जाकर कुर्सी लगाकर बैठ गए और अमृत बटने लगा। और बढ़ते बढ़ते अमृत राहु को भी मिल गया। मिलते से ही चंद्र और सूर्य ने जैसे राहु ने पिया तो कह दिया ये तो असुर है, ये राक्षस है, और भगवान ने उसका गला काट दिया। संगत का फल क्या मिला?
कि अमृत पीने को मिल गया और वो राक्षस राहु, असुर राहु अमृत पीने के कारण, देवताओं के साथ बैठने के कारण 9 ग्रह देवता की गिनती में आ गया और आज भी लोग उसे राहु के नाम से पूजने लगे। ये राहु है, ये केतु है, 9 ग्रह देव बन गया वो। केवल देवताओं के साथ कुर्सी लगाकर बैठा था, इसलिए 9 ग्रह देवताओं में उसकी पूजन होने लगी। बोलो होती है कि नहीं होती पूजन? चंद्र की पूजन होगी, बुद्ध की पूजन होगी, मंगल की पूजन होगी, शनि की पूजन होगी, बृहस्पति की पूजन होगी, शुक्र की पूजन होगी, तो राहु और केतु की भी पूजन होती है। केवल देवताओं के साथ जाकर बैठा, इसलिए देव बन गया। आपसे भी निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, प्रयास करना, अगर बैठना तो कहीं अच्छी जगह बैठना, तो तुम्हारी भी गिनती डॉक्टर, कलेक्टर और एसपी में जरूर होगी, ये निश्चित है। मेरे बेटे और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों से निवेदन है कि 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक शब्द ये कि जिस समय पर तुम्हारे माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द तुमको तीर जैसे चुभने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय निश्चित हो गया। अगर माता पिता की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, सास ससुर की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, माता पिता के शब्द तुम्हें बुरे लग रहे हैं, और गुरु जिसके पास में तुम जाते हो और गुरु तुमको ज्ञान की बात देता है, अगर गुरु के शब्द बुरे लग रहे हैं तो समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय आ गया, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा नाश निश्चित हो गया। और दूसरा शब्द याद रखना कि राहु जैसा राक्षस भी चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया था, तो 9 ग्रह देवता में पूजा गया। राक्षस होने के बाद भी 9 ग्रह देव बन गया और उसकी पूजन होने लगी। ये दूसरी बात याद रखना कि हमें किसके साथ जाकर बैठना है, हमें किसके पास जाकर बैठना है। दुनिया के लोगों को डिस्को करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, फैशन करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, और जो छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं फटेले मटेले वो बड़े पसंद आएंगे, और दुनिया के लोगों को वो कभी पसंद नहीं आएंगे जो रोज सुंदरकांड के पाठ में जाता हो, मंदिर जाता हो, पूजन करता हो, लोटा भर के जल चढ़ाता हो, भगवान की भक्ति करता हो। दुनिया के लोगों को वो पसंद नहीं आते, इनको तो लोग ढोंगी समझते हैं। अरे ये तो फालतू का ढोंग करे, चंदन लगा लिया, शंकर जी के मंदिर चले गया, कहीं डमरू बजाए, कहीं मंजीरा बजाए, कहीं झांझ बजाए, कहीं सुंदरकांड में जाके बैठ जाए, क्या होगा ऐसे करने से? क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होगा शिव जी की स्तुति करने से? क्या होगा सुंदरकांड का पाठ करने से? क्या होता है 1 लोटा जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से? ये सियोर वाले महाराज से जाकर मत पूछना, ये सागर में रहने वाले जो लोग शंकर के मंदिर जाते हो उसमें से मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ। जिनको विश्वास नहीं है, जो मंदिर में जल चढ़ाकर जा रहे हो, उनसे पूछना कि तुम पानी क्यों चढ़ा रहे हो और इसका लाभ क्या मिला है। सियोर वाला महाराज नहीं बताएगा, रोज मंदिर जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर कहकर जाएगा कि मुझे जल चढ़ाने का ये लाभ प्राप्त हुआ। ये पत्र तो बहुत, ये प्रमाण के लिए ये पत्र तो बहुता है, बहुता अति, पर इससे भी ज्यादा प्रमाण है जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, जो शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, जो शिव की स्तुति कर रहे हैं, उसमें भी एक पत्र में बड़ी विशेष बात लिखी है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए।
गायत्री चतुर्भुज तिवारी, कैला माता मंदिर, तिलीवाड़, सागर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा पीछे हैं क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो दीदी। हर हर महादेव। आपने लिखा है महाराज जी मैं गायत्री चतुर्भुज तिवारी, कैला माता मंदिर, तिलीवाड़, सागर से आई हूँ। मेरे नंदोई श्री दामोदर प्रसाद तिवारी दम्मू महाराज, जो कि 95 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? ये पत्र में उन्होंने स्केच पेन से स्याही से निशान भी बनाया है, जो 95 वर्ष के हैं। उनको 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी। कितने साल से थी? ध्यान से सुनना, एक लोटा पानी का क्या फल होता है। 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी। और एक बात और समझ लीजिए, सागर में हम पहली बार शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए हैं। कभी सागर को हम क्रॉस कर कर इधर गए भी नहीं है। ना तो हम आपको जानते हैं, ना आप हमको जानते हैं। केवल टीवी के माध्यम से कोई उपाय करा और उसका जो फल मिला है, ये पत्र निश्चित कर रहा है। 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी, परंतु ऑपरेशन नहीं कराया था। दिनांक 27/5/2022 को अचानक रात में पेट में बाथरूम में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दोनों तरफ हर्निया का ऑपरेशन एवं बाथरूम का ऑपरेशन करने का बताया। डॉक्टर ने 3 ऑपरेशन करवाना बताया। कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना होगा। 31/5/2022 को उनको मेडिकल कॉलेज सागर में ऑपरेशन के लिए भर्ती कर दिया। और उनकी बहू शिवजी को जल चढ़ाकर उनका जल उनको देती रही। दांत नहीं होने के कारण बेलपत्र नहीं दे सके। 4-5 दिन तक जल पीने के बाद उनकी समस्या ठीक हो गई। 6 जून 2022 को उनका ऑपरेशन होना था, तो 2 जून से मेडिकल कॉलेज की ओटीपी से बंद कर दिया गया। और वहां कहने लगे मुझे कोई समस्या नहीं है। 3 जून को उनको हॉस्पिटल से छुट्टी करा दी और डॉक्टर ने कह दिया अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है। पंचानवे वर्ष की उम्र, बैठो दीदी बैठो, श्री शिवाय नमस्ते। 95 वर्ष की उम्र, 50 साल से हर्निया। अब कौन सा सीवर वाला महाराज इनको बभूति देने आया था कि कोई बेल बांध गया? सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो दिल से चढ़ा होना चाहिए, विश्वास से चढ़ा होना चाहिए। दिखावे से कुछ नहीं होता। मेरे शंकर को दिखावा नहीं आता। शिव मंदिर जाना तो दिखावा करने मत जाना, दिल से रिझाना। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। मैं पंडित दीनदयाल नगर, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी माँ के लिए वर्णन करना चाहूंगी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मोनिका मिश्रा, पंडित दीनदयाल नगर, मकरोनिया, सागर। बैठी हैं कहीं? अच्छा आती हैं। हर हर महादेव। एक गठान हो गई थी मेरी माता को। डॉक्टर को 4 दिसंबर 2021 को दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गुरुजी आपने बताया था कि कुंदकेश्वर महादेव का उपाय करना। मेरी माँ ने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवजी को जल चढ़ाकर फिर श्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल का पान किया। और उसका वर्णन ये हुआ कि जो गठान हो गई थी, वो गठान 3 दिन के अंदर पूरी फूट गई, गल गई। अब मेरी माता के शरीर में गांठ नहीं है। डॉक्टर को दिखाया तो कहते हैं गांठ निकल चुकी है, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। बैठो आप। श्री शिवाय नमस्ते।
शिव कृपा किसको कहते हैं? मंदिर जाओ आप, खूब प्रेम से जाओ। बाकी की जगह पर जाऊं ना तो भले दिखावा कर लेना, पर मेरे शंकर के दरवाजे पर जाना तो दिखावा मत करना। दिखावे की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण में शंकर के मंदिर में दिखावे की जरूरत नहीं है। वहां तो दिल लेकर जाना। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जाऊंगी। शिव के द्वार पर केवल विश्वास लेकर जाइए, भरोसा लेकर जाइए। जब विश्वास और भरोसा लेकर जाओगे तो ये निश्चित है कि बाबा सुनेगा जरूर। सुने। जितने भी इस शिव महापुराण कथा को पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, एक बार दिल से बाबा से कहकर इस कथा का रस तत्व ग्रहण करो। दिल से कहकर बाबा से विनती करो कि बाबा, मैंने बहुत सुना है कि शिव महापुराण की कथा सुनो तो कार्य सफल होता है। बस मेरे मन का मनोरथ ये है, इसको पूर्ण करना। उसे कहो। और जब दिल से कहोगे, आप उसको बोलो तो। एक भक्त ने प्रश्न किया है, कि हमारे गुरुजी कहते हैं, एक भक्त कह रहा है व्हाट्सएप पर, ऑफिस में मैसेज गया होगा तो वहां से आशीष जी के पास में पत्र आया, तो उसमें उस मैसेज में लिखा है कि हमने जिन गुरुजी से गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, वो गुरुजी कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। और सीओर वाले महाराज हमेशा कहते रहते हैं कि भगवान से कहो, भगवान से कहो, भगवान से कहो। तो फिर हम उनकी सुने कि इनकी सुने? तो हमारा निवेदन है, जिसने आपको गुरु मंत्र दिया है आप उसकी सुनो। पर हमारी शिव महापुराण की कथा तो कहती है, बेटा जब रोटी खाने बैठता है ना, और मां अंदर काम कर रही होती है, और बेटा जब रोटी खाने बैठता है, और रोटी खाते खाते बेटा आवाज लगा कर कहता है, मम्मी, मां आई, आज दाल अच्छी बनी है, एक रोटी और लाओ मां, आज अमरस अच्छा बनाया है, लौंजी अच्छी बनी है, एक रोटी और लाना मां। मां दौड़ कर रोटी लाकर देती है। मां बेटे की थाली में 4 रोटी एक साथ कभी नहीं रखती। पत्नी में और मां में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति की थाली में पहले ही 2 रोटी रख देती है, पर मां अपने बेटे की थाली में कभी 2 रोटी नहीं रखती, वो एक ही रखती है। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे पुकारे और कहे मां एक रोटी और लाना, तो मां का चेहरा प्रसन्न हो जाता है, रोटी परोसने के लिए भाग जाती है। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख रही है क्योंकि बार बार देने जाना पड़ेगा। इतनी देर मेरा व्हाट्सएप छूट जाएगा।
और माँ बेटे की थाली में एक रोटी रखती है कि बेटा बार बार मुझे पुकारे, बार बार मुझे बुलाए, और बेटा मुझे बार बार बुलाएगा, बेटा मुझे बार बार पुकारेगा, तो माँ खुश होकर उसको दाल देने जाएगी, उसको रोटी देने जाएगी। बेटा खुश होकर माँ को पुकारेगा, माँ दौड़ कर आएगी और भोजन देने का प्रयास करेगी। वो माँ होती है। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे एक माँ का नाम लेकर बेटा बार बार पुकारता है और माँ उसको बार बार देती है, उसी तरह जब संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे देव अधिदेव महादेव को पुकारता है तो महादेव भी बार बार आकर देकर प्रसन्न होता है। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है। फिर उसने एक प्रश्न और किया। अरविंद जी व्यास जिसने ये मैसेज भेजा है कानपुर से, आपका मैसेज हमें मिल गया था, उसका एक उत्तर हम दिए हैं। और दूसरा प्रश्न है आपका कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक जगह बैठकर तप साधना करो, एक जगह बैठकर माला करो, एक जगह बैठकर भजन करो, एक आसन से बैठकर मंत्र जाप करो। और सियोर वाले महाराज कहते हैं चलते फिरते भगवान का भजन करो, स्मरण करो। तो हम किसके कहने पर चले? अरविंद जी व्यास कानपुर वालों से निवेदन है, आपके गुरुजी ने जो कहा है आप उनके अनुसार चलो। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक माँ के दो पुत्र, एक 13 साल का है, एक 4 साल का है, दोनों को भूख लग रही है। दोनों ने कहा माँ भूख लगी है। 13 साल के बेटे को माँ ने थाली में रोटी लगाकर सब्जी रखकर अचार रखकर दे दिया। 4 साल के बेटे को माँ ने थाली में भोजन नहीं दिया है। 4 साल के बेटे को माँ ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, रोल बनाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। 4 साल का बेटा माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे जा रहा है, रोटी खाते जा रहा है। 13 साल का बेटा एक जगह पर बैठकर, एक आसन पर बैठकर रोटी खा रहा है। हमें भगवान से कहना है कि हमें 13 साल के बेटे जैसा मत बनाना कि एक जगह बैठकर हम तेरा व्रत कर सकें, एक जगह बैठकर तेरी साधना कर सकें, तेरा तप कर सकें, तेरी आराधना कर सकें। हम में इतना बल नहीं कि हम एक जगह बैठ सकें। हमें तो 4 साल के बेटे जैसे बनाकर रखना कि माँ के पीछे जाता जाता और खाता जाता। हमें तो 4 साल के बेटे जैसे बनाकर रखो, 4 साल के बेटे जैसा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा भजन करे, चलते फिरते तेरा स्मरण करे, चलते फिरते तेरा नाम जपे। दुकान खोले तो राम कहें, दुकान से जाए तो राम कहें, दुकान को प्रणाम कर कर ताला लगाकर जाए तो राम कहें, और जहाँ बाइक चलाते चलाते भी मंदिर के सामने से निकल जाए तो हर हर महादेव कहें। बस ऐसा चलता फिरता बनाकर रखना। हमें 4 साल के बेटे जैसा बनाकर रखना, हमें 13 साल या 14 साल के बेटे जैसा मत बनाना। हम संत नहीं, हम साधु नहीं, हम सन्यासी नहीं, हम तपस्वी नहीं, हम साधक नहीं, हम व्रती नहीं, हम नियम धारण नहीं कर सकते, हम बहुत बड़े नहीं बन सकते। हमें तो छोटा बनना है। और संसार में जितने छोटे बनकर चलोगे उतने सुखी रहोगे। जो ज्यादा बड़ा बन जाता है वो ज्यादा कमाता है, वो ज्यादा कमाता है तो अपनी कमाई परिवार में कम लगाकर नौकर चाकर में ज्यादा लगाता है। जो कम कमाता है अपने लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए कमाता है और सुखी जीवन के लिए कमाता है। छोटे बनकर रहने में जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है, बड़े बनकर नहीं। जिसके घर में 2 बहुएं हों, बड़ी और छोटी, उनको खुद देख लेना तुम। बड़ी बहू काम कर करके मर जाएगी तो भी उसको यश नहीं मिलेगा, और छोटी अभी आई और थोड़ा बहुत काम करे, सास की निगाह में मेरी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, ऐसी जोरदार छोटी 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 इतनी बढ़िया अभी आई, और वो बड़ी बहू बेचारी 8 साल से 10 साल से काम कर करके मर गई, उसका नाम नहीं। हाँ
पर छोटी ने जरा सा काम करा तो छोटी अच्छी, छोटी ने जरा सा बोला छोटी अच्छी। मारी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, बड़ी और छोटी में अंतर है। भगवान से कहना कभी बड़ा बनाकर मत भेजना, छोटे बनाकर भेजना। मेरे राम जी महाराज किसी बड़े के घर में नहीं गए थे, लंका